बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दिन भर चलने वाली हवाओं से मौसम में तब्दीली, शहर से आलूदगी की चादर हट गई। 358 AQI के साथ लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। छुट्टी के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, यतीम खाना चौक में खुली दुकानों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, दुकानें बंद करवा दी। लाहौर में दिन भर चलने वाली हवाओं से मौसम तब्दील हो गया। 358 AQI के साथ आलूदगी के एतबार से शहरी आलमी दर्जाबंदी में दूसरे नंबर पर आ गया। सैयद मुराकब अली रोड 414, गाजी रोड इंटरचेंज में 340 AQI रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 8 287, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 284, पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस 483, CEPR ऑफिस में AQI की शरह 501% रिकॉर्ड की गई। शहर में छुट्टी के रोज मुकम्मल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, यतीम खाना चौक के अतराफ दुकानें खुली रहीं। पुलिस ने यतीम खाना चौक और अतराफ दुकानें बंद करवा दी। पुलिस का दुकानें खोलने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन पर दुकानदारों ने एहतजाज किया। कहते हैं कि हुकूमत रात 8 बजे दुकानें बंद करने के इक़दाम पर कायम रहे। दुकानें कोई भी नहीं खुली। ये मेन के ऊपर जो रेडियां खड़ी हुई ना, ये सिर्फ वही रश है। आप मार्केट ये देखें, आपका कैमरा देख रहा है, लेकिन जो 8 बजे तक का टाइम दिया ना हाईकोर्ट ने, हम 5 मिनट पहले बंद कर देते हैं। ये नहीं कि हम 8:15 बजे बंद करते हैं। इंतजामिया गवाह है इस चीज की कि हम 5 मिनट पहले कहते हैं टाइम देते हैं, टाइम पूरा है। 8 बजे तक रखते हम 8 बजे तक रख दे और हम टाइम के साथ बंद ना करें, फिर आगे हमारे से बात करें। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 8 बजे का टाइम रखे, बाकी जो दिन है वो सारा टाइम वो हमें काम करने दे। जिला इंतजामिया का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 32 गाड़ियां बंद, 109 गाड़ियों के चालान, 5 लाख के जुर्माने आयद किए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल मरम्मतों फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां हरगिज रोड पर मत लाएं। शहरी स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों की निशानदही करें। छुट्टी के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन के बरखिलाफ बाजार खुले रहे। लंडा बाजार हाजी कैंप में शहरियों का जमे गफीर, स्मोक के बावजूद शहरी बगैर मास्क घूमते फिरते रहे। इंतजामिया का जोर ना चल सका। स्मोक के बायस मुकम्मल लॉकडाउन की धज्जियां बिखेर दी गईं। इतवार के रोज भी अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का रश रहा। शहरियों का जमे गफीर लुंडा बाजार हाजी कैंप से खरीदारी में मशगूल दिखाई दिया। छुट्टी के रोज दुकानें तो बंद हो गईं, लेकिन मुकामी बाजारों पर इंतजामिया का जोर न चल सका। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से बड़ी बड़ी मार्केटें बंद करवा दी गयी, लेकिन आर्जी बाजार लगाने वालों को न रोका जा सका। मैडम, बात ऐसी है कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने जो दुआ देने वाले स्कूल थे वो बंद कर दिए और तालीम देने वाली फैक्ट्रियां वो खुली है। ये रश है, लोकल बाजार सारे खुले हुए हैं। जो बड़े दुकान हैं जिस तरह हमारी शॉप है वो सारे बंद है लॉकडाउन की वजह से। धुआंधार गाड़ियां आम फिर रही हैं और मास्क का भी कोई यहाँ पर किसी मास्क भी नहीं लगाया। आलूदगी भी है, आबो हवा भी बहुत ख़राब है और हुकूमत की जानब से जो लॉकडाउन की पाबंदियाँ आयद की गई हैं और मास्क इस्तेमाल करने का कहा गया है वो भी नहीं कर रहे। हाजी कैंप लुंडा बाजार से शहरी मौसम सरमा के लिए गर्म कपड़े खरीदने पहुंच गए। शहरियों का कहना था कि हर एक ने रोजगार कमाना है, ग्रीन लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हो रहा, भट्टों और फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए। लॉकडाउन आपने सही लगाया, लेकिन लोगों को सहूलत भी तो दें। टाइमिंग आपने इतनी शॉर्ट रखी हुई है, कारोबार आपको पता है वैसे का मुल्क के हालात इतने खराब हैं, कारोबार नहीं है, तो आप सहूलत के हिसाब से करें। रक्श वगैरह जो भी है तो जाहिर बात है लोगों को तो अब सर्दी आ रही है, बच्चों के लिए अपने लिए तो चीजें खरीदनी है ना, क्या करेंगे। स्मोक से हर खास व आम परेशान है, लेकिन पाबंदियों पर अमल दरामद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। स्मोक के पेश नज़र पाबंदियों में तौसी का नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल 24 नवंबर तक बंद। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे ऑनलाइन पर मुंतकिल होंगे। लाहौर में हायर ट्रैवल व्हीकल्स के दाखिले पर 24 नवंबर तक पाबंदी। तमाम मार्केटें, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करना होंगे, जबकि आउटडोर डाइनिंग शाम 4 बजे तक होगी। टेक अवे पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी आयद। पार्क्स, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्ले लैंड और अजायब घर बंद। आउटडोर सरगर्मियाँ, खेल, नुमाइश और फेस्टिवल्स पर पाबंदी आयद। लाहौर में 1 हफ्ते तक तामीराती सरगर्मियाँ रोक दी गई हैं। लाहौर में 1 हफ्ते तक तामीराती सरगर्मियों पर भी पाबंदी। आउटडोर सरगर्मियाँ, खेल, नुमाइश और फेस्टिवल्स पर भी पाबंदी होगी, जबकि रात 8 बजे के बाद पाबंदी आयद कर दी गई है। पार्क, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्ले लैंड और अजायब घर भी बंद होंगे। आउटडोर डाइनिंग शाम 4 बजे तक हो सकेगी। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड किया गया। वलेंशिया टाउन में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 481 रिकॉर्ड हुआ, जबकि क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान हेडक्वार्टर में आलूदगी की शरह 334 रिकॉर्ड की गई।
DHA में 304, जोहर में आलूदगी की शरह 364 रिकॉर्ड की गई। मुश्ताक अहमद गुरबानी रोड गुलबर्ग में 344, रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में 275, जबकि जोहर में 364, सैयद मुरातब अली रोड गुलबर्ग में शरह आलूदगी 298 रिकॉर्ड की गई है। रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में 314, UMT में शरह आलूदगी 312 रिकॉर्ड की गई, जबकि VTS 297, शिमला पहाड़ी पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड किया गया है। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों के एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हदायत। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। चूँकि आज जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ऐसी जो प्रिकॉशंस हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं, जैसे कि 24 नवंबर तक जितने भी सरकारी स्कूल हैं हायर सेकेंडरी तक वो बंद रहेंगे, तफरीही मकामात बंद रहेंगे, जो आउटडोर डाइनिंग है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी उसमें तोसी कर दी गई है। इसी तरह तफरीही मकामात जो हैं वो बंद रहेंगे, चिड़ियाघर बंद रहेंगे, जो आउटडोर सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं यानी कि जैसे कि खेलों के मुकाबले वगैरह वो भी बंद रहेंगे। इसके साथ जो फर्नेस की भट्टियाँ हैं, फर्नेस आयल की भट्टियाँ या फिर जो भट्टे हैं वो भी बंद रहेंगे, और जो मुख्तलिफ दफातर में अमले की तादाद है उसको भी 50% तक कम किया जाएगा। आज जो शाम के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कदरे कम था, 184 रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उसके बाद जो उसमें इजाफा है वो देखा गया, और अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मजमूई तौर पर लाहौर में 297 रिकॉर्ड किया गया है। चूँकि आज दिन भर जो मौसम था, जो फ़िज़ा थी वो काफ़ी अच्छी थी, बेहतर थी। जैसे कि गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि आसमान के ऊपर जो स्मोक के बादल थे वो छाए रहते थे और आंखों में जलन वगैरह महसूस होती थी। चूँकि ऐसा आज नहीं रहा, चूँकि मौसम बहुत अच्छा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी कम था, जिसकी वजह से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में जो आज रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा वलेंशिया टाउन में रिकॉर्ड किया गया है 481 एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसी तरह जोहर टाउन में 364, और मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उसकी जो शरह है वो 344 है। फाइनेंस हेडक्वार्टर क्लाइमेट फाइनेंस हेडक्वार्टर में 334 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में 314, इसी तरह UMT में 312, DHA फेज 5 में। हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। शेख रोनोश का सरकारी नेकनामा जारी। दाल चना की कीमत 330 रुपये किलो पर बरकरार। दाल मूंग 50 रुपये महंगी 340 रुपये किलो हो गई। सफ़ेद चने 20 रुपये किलो की कमी के बाद 290 रुपये किलो हो गए। दाल माश की कीमत में 10 रुपये कमी 500 से कम होकर 490 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। नई चावल की कीमत 250, दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफा, नई कीमत 170 रुपये लीटर मुकर्रर कर दी गई है। सरकारी नेकनामे के मुताबिक दाल मूंग की कीमत 290 से बढ़ाकर 340 की गई है, जबकि दूध की कीमत में भी 10 रुपये के इजाफे के बाद कीमत 160 से 170 रुपये लीटर कर दी गई है। दाल चना की कीमत 330 पर बरकरार है। चावल की कीमत 260 से कम करके 250 हो गई, जबकि काला चना की कीमत 345 से कम होकर 340 कर दी गई है। काला चना बारीक की कीमत 325 से कम करके 320 कर दी गई, जबकि बेसन की कीमत 340 पर बरकरार है। सफ़ेद चना की कीमत 310 से कम करके 290 कर दी गई है। दाल माश 500 से कम करके 490 की गई, जबकि दाल मसूर की कीमत 265 से कम करके 260 कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अरुण चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के पहले और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। जब भी मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होता है तो कुछ अनासर नुकसान पहुँचाने में पेश होते हैं। मॉडर्न टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरुण चौधरी का कहना था कि डिजिटल दहशतगर्दी को फ़रोग दिया जा रहा है। 9 मई का वाक़या कोई भी मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। तब्दीली का नारा उस्मान बुज़दार और फरहा गोगी पर आकर ख़त्म हो जाता है। क्या कोई 9 मई का वाक़या मुहिब्बे वतन कर सकता है? क्या आप वही वाक़या दोबारा दोहराना चाहते हैं? अपने अवाम को अदारों के सामने ला के लड़ाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम अब मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। हमारा इख्तलाफ असूली इख्तलाफ है। हमारी जद्दोजहद उस्मान बुज़दार के लिए नहीं थी, फरहा गोगी के लिए नहीं थी। आज उसकी कोई बात ही नहीं करता। क्या आप लोग ये बातें सब नहीं जानते कि वहाँ कैसा बाजार गर्म था रिश्वतों का, करप्शन का? तारीख में कभी ऐसी करप्शन नहीं हुई जो उस दौर में हुई है। अरुण चौधरी का मजीद कहना था कि क्या हम अपने बच्चों को सड़कों पे ला के हकीकी आज़ादी हासिल कर सकते हैं?
बानी पीटीआई की 3.5 साल की हुकूमत में कौन सा ऐसा अवामी प्रोजेक्ट है जो बना हो? आज हम नफरत की ऐसी फजा पैदा कर रहे हैं कि जो सबसे खतरनाक होती है एक कौम के लिए। क्या मदीना की रियासत ये थी? पहले अपने बच्चों को आगे रखें, फिर अपनी केपीके की गयूर अवाम की उस यूथ को, उन बच्चों को देखें, उनको ऐसे इस्तेमाल ना होने दें और इंशाल्लाह ना हम होने देंगे। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आईपीपी का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई को टास्क मिला है कि मुल्क को आग लगानी और इंतशार फैलाना है। उनका ये टास्क कभी पूरा नहीं होने देंगे। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ खैर ने 127 की यूनियन काउंसिल्स का दौरा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे। 24 नवंबर की फाइनल कॉल पर एक मरतबा फिर से कॉल देने वालों को मायूसी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की साबिक चेयरमैन अजमल हाशमी के हमरा पीर सैयद शहवार हुसैन की रहाइशगाह पर आमद हुई। अताउल्लाह तारड़ ने पीर सैयद शहवार हुसैन शाह से उनके मामू ख्वाजा मुज़क्कर अहमद अंसारी के वफ़ात पर इजहार अफसोस किया और दुआए मग़फ़िरत भी की। इस मौका पर ख्वाजा मुअत्तर अली अंसारी, मलिक हमज़ा, राना सलीम, अफजाल खान, चौधरी नईम, हम्माद सैफ, मोइन भट्ट, नदीम बशीर कुरैशी समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि इंतशार फैलाने वाले अनासर को हर सूरत रोका जाएगा। फुटेज ले आए, सबूत ले आए। हम नहीं थे, हमें पहले कहते हम नहीं थे, फिर कहते हमें रोका क्यों नहीं गया। भाई अगर आप नहीं थे तो आपको रोकना क्या था? तो कल देखिए जो फुटेज आई है, टाइम, डेट, लोकेशन के साथ बताया गया है कौन कौन कब कब कहाँ कहाँ मौजूद था। और हमारे उस वक्त के डीआईजी अली नासिर रिजवी साहब की एक आंख जो है वो डैमेज हुई, वो अब तक ठीक नहीं हो सकी है। शुक्र अल्लाह ताला का कि वो ज़ाया नहीं हुई। तो मज़ामत के दौरान ही वो ज़ख्मी हुए थे, मुतअद्दिद पुलिस वाले ज़ख्मी हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबूत आ चुके हैं। बार बार जो मुतालबा रखा जाता था, मुतालबा इनका पूरा कर दिया गया है और इंतशार फैलाने की किसी को इस मुल्क में इजाज़त नहीं दी जाएगी। शोहदा की यादगारों को मसमार करके उनकी बेहुरमती करना, आग लगाना, जलाओ घेराव करना, इसकी कतन इजाज़त नहीं है। और मैंने कल देखिए यास्मीन राशिद साहिबा छत पे बैठ के कह रही गाड़ी कि हम जाएंगे कोर कमांडर हाउस। एमपीए और वाइस चेयरमैन मियां मरगूब अहमद के एजाज़ में तकरीब गुलफिशां कॉलोनी यूसी 76 में काजी अनवार ने एहतमाम किया। साबिक डिप्टी मेयर एजाज हफीज़, हाफिज़ आबिद समेत दीगर ने शिरकत की। गुलफिशां कॉलोनी यूसी 76 में काजी अनवार की जानिब से मियां मरगूब अहमद के एजाज़ में तकरीब हुई। साबिक डिप्टी मेयर एजाज हफीज़, हाफिज़ आबिद, रूबी जट, नदीम हसन शाह की शिरकत। हल्के में कश्मीर विंग की तंजीम साजी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। शहजाद राजा बिलाल भट्ट, अजमल भट्टी और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर अहलियान मोहल्ला गुलफिशां कॉलोनी ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि इलाके के मसाइल, गलियों की तामीर और सीवरेज के मसाइल भी सुने। गुलफिशां कॉलोनी पार्क की मजीद खूबसूरती और बेहतरी के हवाले से आगाह किया। जबकि मियां मरगूब का कहना था कि अहले इलाका से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हैं ताकि हल्के के तमाम मसाइल को जल्द हल कर सकें। सीनियर सहाफ़ी खालिद अहमद इंतकाल करके वो दी फ्रंटियर पोस्ट, पाकिस्तान टाइम्स और न्यूज़ वीक पाकिस्तान में बतौर एडिटर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। शोबे सहाफ़त से वाबस्ता बड़ा नाम खालिद अहमद दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अंग्रेज़ी सहाफ़त का एक बड़ा और मोतबर नाम, मारूफ दानिशवर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और अंग्रेज़ी सहाफ़त में मुख्तलिफ इदारों में बतौर एडिटर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। मरहूम खालिद अहमद धीमे मजाज और मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू करते और अपना मुकदमा इल्मी बुनियादों पर पेश करते थे। आल पंजाब पान सिगरेट एसोसिएशन की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। शहर की मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। महफिल मिलाद का इनेकाद हसनैन मार्की रेलवे स्टेशन पर किया गया, जबकि पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां जुमने साद बाबर भट्ट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बानी महफिल साहबजादा नदीम ज़हूर और आसिफ गौरी उर्फ मुन्ना भाई ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मियां तारिक निसार, राना ज़हीर सलामत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इलियास खान शरीक हुए। डीएसपी डोलफन शहजाद भट्ट, मियां वसीम, मियां हाजी इसहाक चौधरी, शहजाद रसूल, आलमगीर खान, अब्दुल वहाब अरशद और दीगर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल मिलाद में शिरकत की। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज की पीसीबी में दोबारा एंट्री हो गई। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज की पीसीबी में दबंग वापसी। वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइज़र होंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर वहाब रियाज चैंपियंस कप के मेंटोर के भी सरबराह होंगे और चैंपियंस कप के तमाम मामलात देखेंगे। दूसरी जानिब साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ के बैटिंग कोच एनसीए के ओहदे से इस्तीफ़ा कबूल करने या ना करने के बारे में ताहाल फैसला नहीं हुआ। मोहम्मद यूसुफ ने हफ्ते के रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था।
नासिर सईद मरहूम के साहबजादे नोरेज़ नासिर की दावत वलीमा की तरतीब रायवन ग्रीन वैली में मेहमानों को मदऊ किया गया। नोरेज़ नासिर और चौधरी शाहिद नज़ीर की साहबजादी मरियम नज़ीर की तरकीब वलीमा रायवन में हुई, जबकि वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, मियाँ मरगूब, सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, चौधरी आमिर सिद्दीक, हाजी इशफाक, चौधरी फ़याज़, अर्जमंद मकसूद ने शिरकत की। शेख आसिफ, हाजी आसिफ, हाजी परवेज़, मियाँ खलील अबीर, मियाँ अब्दुल रज़ाक दावत में शरीक हुए। मलिक रियाज इकबाल, वहीद गिल, अज़हर सिद्दीक, शाहिद कादिर, फैसल महमूद, बाबर महमूद, नईम मीर, इरफान इकबाल शेख ने शिरकत की। सुहेल सरफराज मंज, एजाज हफीज़, मियाँ अबू जरशाद, मियाँ मोहम्मद अली, मियाँ आतिकुर रहमान, ख्वाजा शाहज़ेब अकरम समेत दीगर शख्सियात भी आएँ। वहीद आलम खान, माजिद जहूर, सीनियर सहाफ़ी उमर असलम, फ़हीम सहगल, सुहेल महमूद भट्ट, मियाँ फैसल वहीद, हाफिज़ आबिद भी तकरीब का हिस्सा थे। संडे क्रिकेट लीग, पंजाब यूनिवर्सिटी ने गोल्डन स्टार क्लब को 83 रन से हरा दिया। फातेह टीम के मुआज़ जाहिद की सेंचुरी, हसीब ने 3 खिलाड़ी आउट किए। गोल्डन स्टार क्लब की दावत पर पहले खेलते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने 9 विकेटों के नुकसान पर 274 रन बनाए। मुआज़ जाहिद 105, महबूब 49, ज़ुहैब 38 और अब्दुल रहमान 31 रन बनाकर नुमायां रहे। गोल्डन स्टार क्लब के मोहम्मद जुनैद और शान अली ने 3-3, अहमद मोइन अफजल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जवाब में गोल्डन स्टार क्लब की टीम मुकर्रा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बना सकी। राना उमर 64, शहजाद अहमद 23, सिकंदर अरशद 22 और महद बाजवा 16 रन बनाकर नुमायां रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी के हसीब ने 3, रहमान ने 2 और शुएब ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल्म